Hi guys, all the best for the exam. इसे देखकर लगता नहीं इसने थोड़ी भी पढ़ाई की है। क्या करूं? मैं हेल्प करूं? सब फील हो रहा है अभी, बेटर? यार ऐसा लग रहा है सर फट ही जाएगा अभी यार। डोंट वरी, मैं हूं ना, आई टेक केयर ऑफ यू। कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, डोंट वरी। जल्दी से आंख बंद करके, नाक बंद करके इसे भी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गुड बॉय गुड बॉय। वेरी गुड। अबे ये तो हमारे सिलेबस के क्वेश्चन है, ये यहाँ कैसे रखे? तुम्हारा क्या पेट ढीला है क्या? कल एग्जाम और तुम पार्टी कर रहे हो, दारू पी रहे हो तुम? दिस इज सो वियर्ड। ये सारे तो वही क्वेश्चंस हैं जो मुझे बुक में जो पर्ची थी उस पे मिले थे। इस इज कोइंसिडेंस। कुछ तो चल रहा है। आई एम डन सर। इतनी जल्दी खत्म कर दिया? स्टॉप स्टॉप एवरीवन, कोई कुछ नहीं लिखेगा। आज का पेपर कैंसल। किसी ने क्वेश्चन पेपर लीक किया है। कैसे हो गया? कैसे? कौन कर सकता है? अटेंशन, जिस किसी ने भी ये क्वेश्चन पेपर लीक किया है, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता कोई भी स्टूडेंट कैंपस से बाहर नहीं जाएगा। और हमारे जो कॉलेज के नए डीन है वो काफी स्ट्रिक्ट है। जिस किसी ने भी ये पेपर लीक किया है इन्वेस्टिगेट कर दिया जाएगा। हमें वो स्टूडेंट मिल गया है जिसने पेपर लीक किए थे। हीर संधू ने पेपर्स लीक किए हैं। हीर संधू? ये सीपीयू की रेपुटेशन का सवाल है। वी हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन। इसके लिए आपको कॉलेज से सस्पेंड किया जाएगा। जैसे ही चार्जेस प्रूव होते हैं तो तुम्हें सीपीयू से रस्टिकेट कर दिया जाएगा। सीपीयू की तरफ से पूरे देश की यूनिवर्सिटीज को एक सर्कुलर भेजा जाएगा जिसमें तुम्हारा नाम और तुम्हारे पूरे इवेंट की डिटेल रिपोर्ट होगी। उसके बाद तुम्हें किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगी। अब तुम्हारे एजुकेशनल करियर पर एक लाइफ लॉन्ग फुल स्टॉप लग जाएगा। कभी कभी घर की दीवारें भी गवाह बन जाती हैं उन आंसुओं की, उन शिकायतों की जो सालों तक जुबान पर नहीं आती। इस एपिसोड की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हर्टिंग मोमेंट के साथ हुई, जहां गुस्सा सिर्फ आवाज नहीं बनता बल्कि हाथों से ताकत बनकर सामने आ चुका है। एपिसोड की शुरुआत में गुलाब भी इसी टूटे हुए सब्र के साथ में आगे बढ़ रही हैं, जहां उन्होंने गुस्से में फैमिली फोटो तोड़ दी है, जमीन पर फेंक दी है। दिलीप को यहाँ पर याद दिला देती हैं गुलाब कि उसने 30 साल तक इस घर के लिए बिना शोर किए, बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी जिम्मेदारी निभाई है और अभी तक निभाती आ रही हैं। वहीं पर गुलाब दिलीप को समझा रही होती हैं कि सिर्फ हीर की वजह से नवाब अपना ही घर छोड़ के अकेले सरवाइव कर रहा है। 21 साल की उम्र में अकेले दुनिया से लड़ रहा है। सिर्फ हीर की वजह से नवाब के अलावा सनी और अनमोल के बीच में भी लड़ाइयाँ हुई हैं और यहाँ पर उसकी फैमिली को मजबूर कर रही हैं हीर लड़ने के लिए, आपस में लड़ने के लिए। और आज हीर ने गुलाब और दिलीप के बीच में लड़ाई करवा दी है। गुलाब साफ साफ कह देती है कि हीर ने जिस दिन से इस घर में कदम रखा है उसने तब से ही इस घर को बर्बाद कर दिया है। वहीं हीर खुद को भी नवाब और उसकी पूरी फैमिली यानी कि बरार फैमिली की परेशानियों की वजह मान बैठी है। यहीं पर नवाब भाई कर रहे हैं पढ़ाई और पढ़ाई से उनका दिमाग पूरी तरीके से भटक रहा होता है हीर के ख्यालों में। बार बार वो हीर की बातें, हीर के हेयर स्टाइल और हीर की स्माइल के ऊपर खो चुके होते हैं। बार बार उन्हें वही याद आती है। यहीं पर बूजो आ जाते हैं उनको समझाते हुए इनके फ्रेंड और पूछ रहे होते हैं कि भाई पढ़ाई में दिमाग लगा लो, नहीं तो प्रोफेसर फेल कर देंगे और करियर खत्म हो जाएगा। वहीं पर भाई नवाब बोल चुके हैं कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। जैसे ही वो पढ़ाई करने लग जाते हैं वैसे ही हीर का ख्याल उनके दिमाग में आ जाता है और इस याद को मिटाने के लिए नवाब पीने लग जाते हैं यहाँ पर शराब। अभी शराब पीते पीते इतने नशे में आ चुके हैं और नशे की हालत में सिर्फ एक ही इंसान उन्हें बार बार दिखाई दे रहा है, वो है हीर। हीर की स्माइल, हीर उनसे काफी नोक झोंक तरीके से बात कर रही है। काफी फनी और लविंग मोमेंट दिखाई देता है इस नशे की हालत में नवाब का और हीर का। यहीं पर इसी याद में आ जाती है बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग, जहां पर हीर समझ करके बूजो को हीर समझ बैठे हैं नवाब। अभी काफी फनी मोमेंट देखने को मिलता है इन दोनों का। वहीं पर नवाब जाना चाहते हैं हीर के पास केची लेकर के। केची क्यों
क्यों लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि भाई जो बाल उन्हें बार बार परेशान कर रहे हैं उनको काटना है उन्हें, और उसी कैची को लेकर नशे की हालत में जा रहे होते हैं वो बरार हाउस यानी कि हीर के पास में। यहाँ पर बूजो उसे बोल देते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी चाहिए, वो उसे ले जाएंगे और बूजो उसे नवाब के यहाँ पर यानी कि बरार फैमिली में ले जाते हैं। यही चोरी दुख के आ जाते हैं नवाब हीर के कमरे में, जहाँ पर हीर पढ़ाई कर रही होती हैं अपने एग्जाम के लिए, अपने टेस्ट के लिए। वहीं पर भाई हीर को पीछे से पता चल चुका है कि नवाब आ गए हैं, उनके बालों को काटने की बार बार कोशिश कर रहे हैं और हीर डर के उठ जाती हैं और नवाब और हीर दोनों ही वहां पर गिर जाते हैं। फिर से एक प्यारा सा मोमेंट देखने को मिला है एपिसोड के अंदर, और साथ ही यहाँ पर हीर बार बार नवाब को बोल रही हैं कि भाई उनके बालों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, और यहाँ फाइनली हीर को पता चल चुका है कि नवाब नशे की हालत में घर में आए हैं। हीर बार बार उसे बोल रही होती है कि एग्जाम टाइम चल रहा है और कल तुम्हारा एग्जाम है और आज पार्टी चल रही है, दिमाग नहीं है पढ़ाई में, और करियर की बातें लेकर के बैठ गए हैं। यहाँ पर भाई नवाब फिर हर्ट हो जाते हैं और बोलते हैं कि करियर उनके लिए यानी क्रिकेट उनके लिए सब कुछ है और इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े वो करेंगे। अभी यहाँ हीर ने समझा करके नवाब को भेज तो दिया है, लेकिन नवाब फंस जाते हैं आगे एक और मुसीबत में। जी हाँ, एपिसोड के आखिरी पर सिर्फ एक सवाल छोड़ जाते हैं, जहाँ पर क्या खामोशी हमेशा झूठ बोलती है या फिर कभी कभी वो सच से भी ज्यादा बोल बैठती है। यहाँ पर टीना भाई फार्म हाउस पर आ चुकी हैं, अपने नवाब का इंतजार कर रही हैं और उसकी आंखों में सिर्फ सवाल है पर जबान पर कोई सवाल नहीं आ रहा है। जब नवाब यहाँ पर आ जाता है तो वो सिर्फ इतना पूछती हैं कि वो कहाँ था और क्या वो हीर के साथ था। नवाब का जवाब कोई लफ्ज नहीं होता बल्कि एक गहरी खामोशी होती है जो टीना के हर शक को सच में बदल देती है। वहीं हीर जो किसी से भी डरती नहीं है और किसी के दर्द का बोझ अपने सर पर उठाए हुए घूम रही हैं, वो एक और तूफान के बीच में फंस जाती हैं, जहां पर भाई इल्जाम लग चुका है और सस्पेंशन हो चुका है हीर का। यहाँ पर एक ऐसा सवाल जो उसके पूरे फ्यूचर को जला सकता है। जी हाँ, यहाँ क्वेश्चन पेपर लीक हो चुके हैं और इसका इल्ज़ाम आ चुका है हीर के ऊपर, और हीर इस इल्ज़ाम को नहीं झेल पाती और अपने सस्पेंशन को नहीं झेल पाती, भाग जाती हैं वहाँ से। यहाँ पर नवाब उनका पीछा कर रहे हैं लेकिन हीर टकरा जाती हैं अर्जुन से और अर्जुन को लगा लेती हैं इमोशन में गले। यहाँ पर नवाब इस बात से और ज़्यादा जेलस हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। एपिसोड इसी मूड पर ख़त्म होता है जहाँ एक लड़की अपनी खामोशी की कीमत चुका रही है और एक लड़का अपने जज्बातों से हार चुका है। ये कहानी सिर्फ प्यार और गलतियों की नहीं है भाई, ये कहानी है उस लड़की यानी कि हीर की जो सब कुछ सहकर बोल नहीं पा रही, और उस लड़के की यानी कि नवाब की जो बोलने से पहले ही खुद खो देता है अपने आप को। आगे जो होगा वो सिर्फ रिश्ते नहीं बदलेगा बल्कि कई जिंदगियों का रुख बदल देगा, क्योंकि यहाँ पर हीर का करियर भी दांव पर लग चुका है और नवाब उसकी परेशानी को अपनी परेशानी की तरह देख रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है भाई, जो भी होगा काफी को पसंद आएगा। और टेलीटेशन के साथ जुड़े रहें टू जूलियट जर्दी के नेक्स्ट अपडेट के लिए, और टेलीटेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।